हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने जीवन में सभी आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में आप देखेंगे जो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रस्म होती है, फिर 7 फेरों की रस्म। और हमारे इंडिया में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत ही अनमोल माना जाता है। और इसी रिश्ते को जो जोड़ते हैं वो ये शादी के 7 फेरे होते हैं। ये 7 फेरे ही इवन एक ही जन्म के लिए नहीं, लड़का लड़की को 7 जन्म के लिए बांध देते हैं एक दूसरे से। और हमारे हिंदू धर्म में जो विवाह प्रणाली है उसमें 7 फेरों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिना 7 फेरों के कोई भी शादी कोई मायने नहीं रखती है। अगर एक भी फेरा कम है तो शादी नहीं होती, वो कैंसिल हो जाती है। और जब शादी होती है और शादी के दौरान ये 7 फेरे होते हैं और 7 वचन लिए जाते हैं लड़का लड़की से, तो ये 7 वचन ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांध देते हैं। और ये जो इस हमारे हिंदू धर्म में जो इस शादी में 7 वचन और 7 फेरे होते हैं ना, इस प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। और इन 7 वचन में एक दूसरे से ये वादा किया जाता है कि अब हम ज़िंदगी में आगे जो भी सिचुएशन होगी उसमें हम मतलब आधे नहीं, एक साथ खड़े रहेंगे, चाहे दुख हो सुख हो, जो भी खुशी हो गम हो, मतलब एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो इसमें आप सभी को पता है 7 वचन लिए जाते हैं लड़का लड़की से। कुछ लड़के से वचन लिए जाते हैं, कुछ लड़की से। कि पहले वचन में होता है ये है कि लड़का लड़के से ये वचन लिया जाता है, लड़की लेती है कि अब मेरी शादी आपसे हो चुकी है, तो आप अब जो भी मतलब धार्मिक कार्य करेंगे, तो आप मतलब जो भी धार्मिक कार्य करेंगे उनमें मेरा आधा भागीदारी मेरी भी रहेगी। और ज़्यादा वैसे मुझे भी अब याद नहीं है, सभी भूल जाते हैं। मेन ही जो होती है वो याद होती है कि लड़की लड़के से वचन लेती है, जो शायद 7वां वचन है कि अगर मैं अपनी सखियों के साथ बैठी हूँ तो आप मुझे उस वक्त मतलब अपमान करेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं, अकेले में चाहे कितना भी डांट लें। तो ये सारे वचन होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से वचन होते हैं जब पंडित जी ये वचन मतलब बोलते रहते हैं। अब कई बार सोचते हैं कि 7 ही फेरे क्यों लिए जाते हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो जो हमारे हिंदू धर्म में है ना, 7 अंक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 7 ही समुद्र होते हैं, 7 ही ग्रह होते हैं, 7 ही अंगों को महत्व दिया गया है। और 7 ही इंद्रधनुष में कलर होते हैं। कई चीज़ें हैं जो 7 ही 7 होती हैं, जैसे कि गुण 7 होते हैं, अवगुण भी 7 होते हैं। तो ये शायद इसीलिए ये जो हमारे हिंदू धर्म में विवाह प्रणाली जो है, इसमें फेरों को 7 फेरे रखे गए हैं। और जो हमारे यहाँ की शादियों में एक मेन बात होती है कि जब फेरे हो रहे होते हैं ना लड़की के, तो जो घर की लेडीज होती हैं वो इन लॉज जो होते हैं लड़की के, उनको भर भर के गालियाँ देती हैं गीतों के रूप में। लेकिन पंडित जी बार बार रोकते रहते हैं कि भाई सुनो, ये वचन सुन ले दो, ये फेरे कंप्लीट हो जाने दो। लेकिन बीच बीच में ये प्रोग्राम चलता रहता है। जैसे कि ससुर जी हो गए, ताऊ जी हो गए लड़के के, जीजा जी हो गए, फूफा जी, सबको बढ़िया बढ़िया गालियाँ देती हैं ताई चाची लड़की की। तो जो फेरों पे बड़ा मस्ती मजाक का माहौल बना रहता है और काफ़ी मन लगता है। तो यहाँ पे पंडित जी दोनों को वो वचन वो बता रहे हैं कि मतलब
आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं करना। कि अब लड़की को बता रहे हैं कि अब आप अपने मतलब हस्बैंड से पूछ के ही सब काम करेंगी। आप ये आगे सुनेंगे कि वो क्या क्या वचन मतलब बातें बता रहे हैं, अच्छी अच्छी समझा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जी, जिन जिन के घूंघट हो रहे हैं वो सारी की सारी हमारी चाची हैं, भाभियाँ हैं, सब सो रही हैं। सब जिन जिन के घूंघट हैं आप वीडियो में देखेंगी सारी, कि हमें भी कैप्चर कर लिया था। तो सोए बैठे हैं, जो जो घूंघट करके बैठी हैं, जिनके ज़्यादा लंबे लंबे घूंघट हैं वो। तो चलिए जी, अब आप देखिए इस वीडियो में आगे कि पंडित जी क्या क्या बताएंगे, और अपना आशीर्वाद दीजिए दूल्हा दुल्हन को कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करें और अच्छे से रहें, सब खुश रहें। अपना आशीर्वाद दीजिए। चलो आप बेटे सुनिए, शराब का भी नशा नहीं होता बेटे, नहीं होता। होते ध्यान से सुनो। जो मैं बहुत धनवान हूँ, वे भी एक मत होता है। मत बहुत प्रकार के होते हैं, तो इन मदों को छोड़ना पड़े। ये जो मत है, आपने दूसरा बच्चे भी स्वीकार किया। और तीसरे बेटे, अब आप जो है गणेश के परिवार की नहीं रही हो बेटे, अब जो है मोनू और हर्ष के परिवार की। तो आप क्या करेंगे, आप यदि आओगे तो मोनू हर्ष को लेकर आओगे, अपने ससुर को लेकर आओगे, किसी ना किसी को तो आप लेकर आओगे। ऐसी नहीं अटैची खाए और चल दी, ऐसा तो हमें पता भेजी ना हो, ऐसा नहीं। ये आपको और ये जो हमारे सामने वाले पंडित जी हैं सनातनी, या किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो आप इसमें बात नहीं करना, जैसे ये कहेंगे वैसा आपको करना। अब इधर ध्यान दो देखिए, आप ये कहिए श्रीमान जी, जो भी मैं तुमसे पंडित जी ने कह रहा हूँ, श्रीमान जी हाथ करोगे जैसे अग्नि के सामने। ये वचन ऐसे नहीं है। देखो पंच बैठे हैं और अग्निदेव जी जो आप बोलोगे तो ऐसे मुझे आवाज थोड़ी आ रही है, ऐसे गूंगे पड़े। आवाज तो उनकी भी ना आई पंडित जी। हाँ, मैं आपको साक्षी करके जो आपने ये 4 वचन कहे हैं, इनको मैं स्वीकार करता हूँ। भाई एक मैं जो है एक आपने अनुभव की बात बताई, मेरी बात बुरी लगे तो मेरे गैर कह दीजिए पंडित जी आप गलत कह रहे हो। अनुभव की बात बता दो, अब बेटी पिंकी ये जीवन में तुम्हारे काम आएगी। देखिए जो मोबाइल है ये बड़ा लाभ का भी है। तो जी यहाँ पंडित जी साथ साथ फेरों पे मोबाइल के जो उपयोग हैं, दुरुपयोग हैं, गुण अवगुण समझा रहे थे सबको। और ये सच बात है कि मोबाइल के जितने मतलब हमें बेनिफिट्स हैं उतने नुकसान भी हैं, ये तो एग्री करते हैं हम उनकी बात से। तो देखिए यहाँ फेरे हो गए हैं, बीच की क्लिप मतलब मिस हो गई है कहीं, फेरे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ। और ये देखिए जी, ये सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, ये विदाई का जो टाइम होता है। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो देखिए ये माहौल बहुत ही अलग हो जाता है, सबकी आंखें भीगी हुई होती हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। तो देखिए यहाँ दुल्हन के जो हाथ के थापे लगते हैं, अब
घर पे तो दीवारों पे लग जाते हैं, लेकिन ये एक अलग पेपर पे लगवाए जा रहे हैं यहाँ मैरिज होम में। अब इस पेपर को संभाल के रखा जाएगा। तो जी चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी फैमिली अच्छी लगी हो और हम अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो और देखने के लिए। ओके बाय।